आदाब, खुश आमदीद। पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट रेशमा आफ्ताब। आज हम बात करेंगे उधमपुर सीट पर पहले मरहले में मुकम्मल हुए लोकसभा इंतखाब की। जमहूरियत के जश्न की शुरुआत हो चुकी है और 19 अप्रैल को बाज़ाब्ता इसका आगाज़ भी हो गया। पूरे हिंदुस्तान में 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों की 102 सीटों पर पोलिंग मुकम्मल हुई। जिन रियासतों में वोटिंग हुई उनमें अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, बिहार, यूपी, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और आसाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये पहला मौका है कि जब आम इंतखाबात कराए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत पहले मरहले में उधमपुर से हुई। उधमपुर में पहले मरहले में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई। उधमपुर सीट पर 68.27% पोलिंग हुई, जो गुज़िश्ता दफ़ा के मुकाबले 2% कम रही। हालांकि ख़राब मौसम के बावजूद इस सीट पर लोगों में पोलिंग के लिए काफ़ी जोश व खरोश भी देखा गया, मगर फिर भी ख़राब मौसम का असर वोटिंग पर पड़ता दिखाई दिया, क्योंकि सुबह की बारिश के बाद दोपहर तक मौसम साफ रहा और लोग वोट करने के लिए लंबी कतारों में देखे गए। लेकिन दोपहर बाद डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ के कई इलाकों में शदीद बारिश ने पोलिंग में रख न डाला। इंतखाब को पुरअमन तरीके से मुकम्मल कराने के लिए मुसल्लह अफवाज की 200 कंपनियों की तैनाती की गई थी और सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान उधमपुर सीट पर पोलिंग मुकम्मल कराई गई और कहीं कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस सीट के लिए कुल 2637 बूथ बनाए गए थे, जिस पर 11,000 से ज़्यादा पोलिंग अमले की तैनाती की गई थी। 16,23,195 वोटरों ने 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। इसके अलावा वेबकास्ट और सीसीटीवी कैमरों से भी इंतखाबी अमल की निगरानी की जा रही थी। उधमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी, कांग्रेस, टीपीएपी का सहरुखी मुकाबला था, लेकिन इसके अलावा कई मकामी पार्टियों के उम्मीदवार भी मैदान में थे। इस सीट पर कुल 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अवाम ने ईवीएम में बंद किया और अब इसका नतीजा 4 जून को सामने आएगा। उधमपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने कठुआ और डीपीएपी के उम्मीदवार जीएम सरूरी ने डोडा से अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह का वोट उधमपुर सीट से नहीं होने के सबब वो मुख्तलिफ बूथों का दौरा करते हुए नजर आए। वहीं 4 मकामात पर ईवीएम की गड़बड़ी की भी खबरें मौसूल हुई। बाद में यहां ईवीएम की तकनीकी खराबी को दुरुस्त करके पोलिंग शुरू कराई गई। इस बार उधमपुर में बेदारी लाने के लिए पिंक और यूथ पोलिंग मराकज़ का भी क़याम किया गया था। पिंक बूथों पर सिर्फ ख़वातीन एहलकार की तैनाती की गई थी। इसके अलावा 14 माजूर मराकज़ भी बनाए गए थे, जहां माजूर पोलिंग एहलकार ने अपनी खिदमत अंजाम दी। साथ ही 17 यूथ पोलिंग मराकज़ बनाए गए, जिनमें 25 साल तक के एहलकारों ने पोलिंग अमले के फ़राइज़ अंजाम दिए। माहौलियात के तई बेदारी के लिए 20 ग्रीन पोलिंग मराकज़ और कठुआ में 31 बॉर्डर पोलिंग मरकज़ का भी क़याम किया गया था। इसके अलावा भी ख़वातीन वोटर्स को राग़िब करने के लिए अलग से पोलिंग सेंटर पर टेंट लगाए गए थे, जिसमें ख़वातीन के लिए मेहंदी लगवाने और उनके बच्चों के लिए खिलौनों का इंतज़ाम भी किया गया था। अब बात करते हैं उन वोटरों की जो जमहूरियत के इस त्यौहार में शादी जैसी अहम तकरीब के बावजूद वोट के लिए पहुंचे। उनमें कठुआ के बुद्दी के अंकुश शर्मा भी शामिल हैं। अंकुश शर्मा अपनी बारात लेकर लौटे और उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वोट किया। इसी तरह उधमपुर सीट से एक और दुल्हन ने अपनी रुखसती से ठीक पहले वोट किया और बाद में अपने पिया के घर से धारी। इसी तरह एक और नए जोड़े ने अपने हल्के में वोट किया और इस मौके पर दुल्हन का कहना था कि हम इसलिए वोट करने आए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इस हल्के में बेरोज़गारी और हम पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में सरगर्दा रहते। हम ऐसे लीडर को चुनना चाहते हैं जो हमारी बेरोज़गारी दूर करे और हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। नौजवानों और पहली बार वोटिंग करने वाले राय दहिंदगान में भी काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला। पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले वोटर्स काफ़ी खुश नज़र आए और उन्होंने कहा कि हमने अपना वोट तरक्की और बेरोज़गारी ख़त्म हो इलाके से उसको मद्देनज़र करते हुए वोट किया है। नौजवानों ने कहा कि हम चाहते हैं कि इलाके में गरीबी न रहे और बेरोज़गारी ख़त्म हो। इसके साथ ही बुनियादी सहूलतों का जो इलाके में फुकदान है वो भी दूर हो। अगर बात करें अहम पार्टियों की, तो बीजेपी ने जहां तरक्की के दावे किए तो कांग्रेस ने इन दावों को खारिज करते हुए आवाम से कई वायदे भी किए हैं और आवाम ने इन सारे इशूज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। चूँकि अभी जम्मू कश्मीर में इंतखाब कुछ हलकों में बाकी है और अगर जम्मू में बीजेपी के मुकाबले में इंडिया इत्तेहाद है तो कश्मीर की 3 सीटों पर मुकाबला और भी सख्त है, क्योंकि वहाँ बीजेपी तो नहीं लेकिन कश्मीर की अहम इलाकाई पार्टी पीडीपी, एनसीपी, डीपीएपी अपनी पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के मुकाबिल है और बीजेपी ने सेंध लगाने का काम यहाँ शुरू कर दिया। बहरहाल पहले फेज़ का इंतखाब पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो चुका है और आवाम ने इस सीट पर किसको मंतखब किया ये 4 जून को वाज़ेह होगा। लेकिन जमहूरियत के इस जंग में आगे और भी मराहिल हैं जो तय होने हैं और जीत किसका मुकद्दर होगी ये देखने वाली बात होगी। आप किस इशू को
مد نظر رکھ کر اپنے حلقے میں لیڈر چننا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا ہمیں اس سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے دیں اجازت، خدا حافظ۔